हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू द सेट बी इज सेड टू बी द फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी। तो सेट ए से बी तक ले लेते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4। तो ए का रिलेशन है 3 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 2 के, ऐसे कोई भी रिलेशन हो। तो ये देखना कि ए का हर एक एलिमेंट, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उसका हर एक एलिमेंट बी के ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, तो एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक फंक्शन है। देखो अगर ऐसा है ना, दो का, एक का बी है, एक का ही ए है, तो इसका मतलब एक की कितनी इमेज आ गई? ए और बी, दो इमेज आ गई। लेकिन होना क्या चाहिए था? एक इमेज। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, और ये क्या है? एक फंक्शन है। अभी पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। उसमें सबसे पहले हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। किस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे? ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी क्या हो? अलग अलग, सेम नहीं होनी चाहिए। फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू, अब ये दोनों अलग अलग एक्स से बिलोंग करता है। अगर ये बराबर है, इमेज बराबर है, तो ये भी एलिमेंट क्या होने चाहिए? बराबर। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फंक्शन है भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स, और ये एफ फंक्शन है रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक। ये चेक करना है वन वन है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू, ये रख देंगे। तो पहले एफ ऑफ एक्स वन निकाल लो, एक्स की जगह पर एक्स वन रखो, कितना आ जाए? एक्स वन। एफ ऑफ एक्स टू निकाल लो, कितना आ जाएगा? एक्स टू। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एक्स एफ ऑफ एक्स वन कितना है? एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू, कितना? एक्स टू। अगर ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। अब दूसरा देखो, जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, यहाँ देखो एफ फ्रॉम आर टू आर। एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई। तो हम अभी चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स वन कितना आ जाएगा? एक्स वन का स्क्वेयर। एफ ऑफ एक्स टू कितना आ जाएगा? एक्स टू का स्क्वेयर। इन दोनों को बराबर रख दो, एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू। तो एक्स वन का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एक्स टू का स्क्वायर। तो एक्स वन किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस एक्स टू। क्या ये एक्स वन बराबर है एक्स टू आना चाहिए? एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं। यहाँ पर हमें क्या मिल गया? प्लस माइनस एक्स टू। इसका क्या मतलब है? इसका देखो ये मतलब है कि 5 एफ ऑफ 5 कितना आएगा? 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। और एफ ऑफ माइनस 5 कितना आएगा? माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होता है? 25। ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है। ये अगर ये दोनों भी बराबर हैं तो इसका मतलब फंक्शन वन वन है। अगर ऐसा है तो फंक्शन वन वन नहीं है। फंक्शन वन वन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन इज मैनी वन। फंक्शन क्या है? मैनी वन है। देखो डायग्राम से ही बताते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? ये दे रखा है इधर, ए से लेकर बी तक 1 2 3 4 5। यहाँ ए बी सी डी ई एफ। 1 का बी के साथ एसोसिएशन है, 2 का सी के साथ है, 3 का ए के साथ है, 4 का एफ के साथ है, 5 का ई के साथ। अगर ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है बी के अंदर। अगर ये फंक्शन है तो ए सेट है ना, जो ए है, ए का अंदर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ए यूनिक 3 4 5, इन पांचों की यूनिक मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। एक इमेज होनी चाहिए और सभी की होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन वन वन है, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन मैनी वन है। देखो जैसे दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहाँ यही डाल लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो 1 की इमेज ले लेते हैं सी के साथ, 2 की डी के साथ, 3 की ए के साथ, 4 की एफ के साथ।
अगर इतना ही दे रखा है तो ये क्या हो गया, फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 की इमेज कोई भी नहीं है। यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज बी के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन मैनी 1 है, अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 है। देखिए नेक्स्ट दूसरा अभी ऑन टू फंक्शन, उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। every element of y, if every element of y is image of some element of x under f, is that for every y belongs to f there exists an element x in x such that f of x बराबर है y। मतलब ये x सेट है भाई, ये y सेट है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा, y के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। सम एलिमेंट, y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, कोई ना कोई एक होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। देखो जैसे अब ये फंक्शन दे रखा है अभी x टू y, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 की इमेज नहीं है, 4 की प्री इमेज नहीं, प्री इमेज बोल सकते हो आप इसको। 4 की प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर ये 4 एसोसिएट कर रखा d के साथ तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। इतना ही चेंज है, देखो ध्यान से। y के अंदर जो भी एलिमेंट है ना, उनके सब के सब किसी न किसी एलिमेंट a के साथ x के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। अगर कनेक्ट है तो फंक्शन ऑन टू है, कनेक्ट नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब दूसरा तरीका, ये तो डायग्राम से समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, देखो f ऑफ x बराबर है x, एक फंक्शन है, तो अब हमें ये निकालना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो f ऑफ x बराबर है y, इसको y के बराबर पुट कर दो। तो f ऑफ x कितना था, x बराबर है y। अब x y के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट है, ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू फंक्शन निकालना है तो ऐसे चेक करना है भाई, f ऑफ x को y के बराबर पुट करके। देखिए उसके बाद क्या है, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ 1 1 एंड 2। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जो दोनों फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, जो दोनों क्या हो, 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर इनमें से एक भी नहीं है ना, फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हम बाइजेक्टिव चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है भाई, देखिए आगे। लेट एग्जाम्पल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स इन ए स्कूल। 10वीं क्लास में 50 स्टूडेंट्स को एक सेट ले लेते हैं, ए सेट। एफ है ए टू एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स बराबर है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एक्स। शो दैट द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। देखो फंक्शन क्या है, ए से लेकर एन तक, ये ए सेट है, ये एन सेट है, ये ए है, ये एन है। ठीक है, अब एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, कहाँ से 1 2 3 4 5 6 बढ़ते 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 कहाँ तक चले जाएंगे, 100 1000 ले लेते हैं, यहाँ 10,000 ले लेते हैं, इतने हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर। अब ए सेट में क्या है, 50 स्टूडेंट्स, मतलब 1 से लेकर 50 तक, कहाँ तक, 50 तक। अब
एक की इमेज क्या है, एक रोल नंबर एक के साथ, दो रोल नंबर का क्या है, दो, तीन का तीन, चार का चार, कहाँ तक, 50 का 50 तक। ये समझ में आ गया। अब वन वन फंक्शन क्या है, हमने बताया था वन वन फंक्शन का मतलब ए का हर एक एलिमेंट की इमेज एन के अंदर मिलनी चाहिए। अब है हर एक एलिमेंट एसोसिएट करेगा, बिल्कुल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन है। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए उल्टा होना चाहिए, एन के हर एक एलिमेंट की कनेक्ट होना चाहिए ए के साथ। क्या एन का हर एक एलिमेंट कनेक्ट है, नहीं। 50 के बाद जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर के अंदर, उनकी कोई इमेज आएगी, नहीं आएगी। किसी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। समझ में आ गया। दोबारा देखो, ए बी ए सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स का सेट दे रखा है ए में, तो 1 से लेकर 50 तक ले लेते हैं। दूसरा है एन, एन हमने ले लिया नेचुरल नंबर, कितने भी हो सकते हैं, हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया 1 2 3 4 या 1000 तक, 10,000 तक। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। यहाँ पहला रख देते हैं, पहला स्टूडेंट रोल नंबर पहला, दूसरा स्टूडेंट रोल नंबर दूसरा, तीसरा स्टूडेंट रोल नंबर तीसरा, ऐसे ही 50वां स्टूडेंट रोल नंबर 50। हो गया, ये फंक्शन बन गया। अब ये चेक करना है फंक्शन वन वन और ऑन टू। वन वन फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सब के एलिमेंट एसोसिएट यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहाँ, एन के अंदर, दूसरे सेट के अंदर। अब सबका अलग अलग इमेज है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू का उल्टा, मतलब एन का हर एक एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए ए के एलिमेंट के साथ। क्या एन का हर एक एलिमेंट एसोसिएट करा, नहीं। 50 के बाद तो कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई किसी की भी कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा ए के साथ। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x इज वन वन एंड ऑन टू। प्रूफ कैसे करना है, आप देखो, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x, वन वन ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स वन कितना आया हमारे पास, 2x1, एफ ऑफ एक्स टू कितना आया, 2x2। रख दो भाई, 2x1 बराबर है 2x2, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर है x2, वही आ गया। अगर ये दोनों एफ ऑफ x1 बराबर है x2 पुट करने पर x1 बराबर है x2 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज वन वन फंक्शन। क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन प्रूफ करना तो हम ऐसे ही करेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर है x2 पुट कर देंगे, अगर x1 बराबर है x2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, एक वन वन फंक्शन है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को बराबर है वाई पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स कितना था हमारे पास, 2x बराबर है वाई पुट कर दिया। अब x का वैल्यू कितना है, वाई डिवाइडेड बाई 2। अब x और y कहाँ से है, x यहाँ से है इससे और y यहाँ से। क्या y की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करने पर x रियल नंबर से ही आएगा, y की जगह y के रियल नंबर है, कुछ भी पुट करो, जैसे y बराबर 5, y बराबर 6, 0, -1000, 1000, कुछ भी पुट करो, क्या x रियल नंबर ही आएगा, बिल्कुल आएगा। कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। फंक्शन क्या है, ऑन टू है। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई हुई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू। ये बताना है, वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो वन वन के लिए वही सेम प्रोसेस कर दो, एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एक्स वन का स्क्वायर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर आ जाएगा। पुट कर दो, एक्स वन का स्क्वायर बराबर है एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस एक्स टू। अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर है तभी फंक्शन वन वन होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स वन तो माइनस एक्स टू के भी बराबर है, तो ऐसा है तो फंक्शन वन वन नहीं है। समझ में आ गया, यहीं से लिख दो, फंक्शन इज नॉट वन वन, फंक्शन इज नॉट वन वन, क्योंकि x1 किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस x2 के। तो
ऑन टू के लिए अब हम क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर पुट करते हैं, वाई के। एफ ऑफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर बराबर है वाई, तो एक्स किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। एक्स किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। एक्स कहाँ से है, यहाँ से है। वाई कहाँ से है, यहाँ से। तो वाई कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो वाई की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट करें, ये चेक करना है कि एक्स भी रियल नंबर ही आए। तो वाई बराबर 10 पुट करें तो एक्स बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 10, ये भी रियल नंबर है। अगर वाई बराबर -2 पुट करेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -2। स्क्वेयर रूट के अंदर तो माइनस में लिख नहीं सकते हम। अगर लिख नहीं सकते तो इसका मतलब क्या होगा, ये कि सारे के सारे नंबर रियल नंबर से नहीं आएंगे। क्या ये रियल नंबर है, नहीं, इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ, फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। ना ही तो फंक्शन 1 है और फंक्शन ना ही हमारे पास क्या है, ऑन टू है। इसको प्रूफ करने का तरीका हमने बता दिया। 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। 1 ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर पुट कर देते हैं, वाई के। फिर चेक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो इन क्वेश्चन से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी तुम्हें कि फंक्शन 1 और ऑन टू में क्या फ़र्क होता है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इसका मतलब क्या चेक करना है, फंक्शन 1 और ऑन टू चेक करना, 1 और ऑन टू चेक करना। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर इधर हो गए, ये नेचुरल नंबर इधर हो गए। 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर के। तो 1 रखोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 रखोगे कितना आ जाएगा, 4। 3 रखोगे तो 6। ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी इधर, तो फंक्शन 1 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करें, क्या इधर वाले n की भी इमेज इधर मिल रही है, क्या ये 2 कहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 कहीं आएगा, 3 भी नहीं आ रहा है। 5 कहीं आएगा, 5 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, समझ में आ गया। अब ले लेते हैं इंटीजर से इंटीजर। ये इंटीजर ले लो भी इधर, 0 -1 -2, यहाँ ले लो 1 2 3, ऐसे ही 0 -1 -2 1 2 3। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर। -2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वेयर 4। -2 किससे आ जाएगा, 4 से। -1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा। 0 का 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वेयर करोगे तब भी कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वेयर 4। तो अब ये देखो, क्या ये फंक्शन 1 है, क्या इधर के हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक मिल रही है, एक एक मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 है। फंक्शन क्या होगा, दूसरा भी इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए क्या इधर वाले किसी की भी इमेज मिल रही है, -1 का कनेक्ट है किसी से, नहीं। -2 किसी से है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो ऐसे ये सेम तीनों के तीनों पार्ट तुम्हें खुद करने हैं। अभी तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 1 और ऑन टू प्रूफ कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये बताना भाई फंक्शन। यहाँ देखो f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कैसे डिफाइन होता है, 0 0 से लेकर 1 तक, 1 1 से लेकर 2 तक, -1 कहाँ से लेकर, 0 से छोटा और -1 से बड़ा, -2 -1 से छोटा और -2 से बड़ा, इधर 2, इसका मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ये होगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बताना है कि ये 1
नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 का मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही, दो नहीं होनी चाहिए भी, और किसी भी दो एलिमेंट की इमेज भी सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ रख लेते हैं एफ ऑफ माइनस, या ऐसे रख लो 1.5, तो कितना आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5, किसके बराबर आ जाएगा 1 के। और एफ ऑफ अगर 1 रखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बराबर है 1। अब दोनों में 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 1.5 की भी इमेज 1 आ गई और 1 की भी इमेज कितनी आ गई 1, तो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ गई। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, दूसरा सेट क्या है रियल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर आ रहा है इधर, नहीं आ रहा है। 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 1/2 की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, प्री इमेज। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ भी रख लें x की जगह पर, तो 1/2 हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन आना क्या चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी, फंक्शन 1 1 भी नहीं है और हमारे पास क्या है ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय f of x इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। वेयर mod x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड mod x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि mod x फंक्शन क्या होता है, f of x इज इक्वल टू mod x नेगेटिव x जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या होता है x। mod x का मतलब हमेशा क्या देगा, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू बताना है, तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहाँ पे, बी सेट के अंदर, मतलब आर सेट से लेकर आर सेट में इसकी हर एक यूनिक इमेज कहाँ होनी चाहिए, रियल सेट के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी एग्जांपल दे देंगे और इसको नेगेटिव प्रूफ कर देंगे। जैसे देखो -1 पे -1 का मोड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और पॉजिटिव 1 पे 1 का मोड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। दोनों बराबर आ गया, लेकिन क्या 1 और -1 बराबर है, नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब है हमारे पास ऑन टू के लिए, ये तो बता दिया फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू भी नहीं प्रूफ करना है। देखो ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, यहाँ से जो भी आएगा ना वो इधर इमेज बनेगी। तो क्या mod x हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब mod x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। तो रियल नंबर के अंदर वही एलिमेंट आएंगे 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। तो क्या इधर रियल नंबर के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स की प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या है, देखो -1 रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन क्या कभी mod x बराबर है -1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया फंक्शन 1 1 भी नहीं है और क्या है, ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पर ये सिग्नम फंक्शन दे रखा है भाई, ये दे रखा r to r इज गिवन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये भी यही प्रूफ करना कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। x ग्रेटर देन 0 के लिए इमेज कितनी देता है 1, 0 के लिए 0 और x लेस देन 0 के लिए 1, ग्रेटर देन 0 के लिए -1। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रखी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर कर लो x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए -1, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और x इक्वल टू 0 के लिए 0। अब इसका क्या मतलब है
कि एक्स 2 रख देते हैं हम एक्स की जगह पर। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 पे इमेज कितनी आती है 1। 4 रख देते हैं हम, 4 भी क्या ग्रेटर देन 0, इमेज कितनी आएगी 1। इसका मतलब ये तो दोनों बराबर आ गया, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। 2 नॉट इक्वल टू 4, 2 नॉट इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन इज नॉट 1 1। दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, लेकिन आना क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट के यूनिक इमेज होनी चाहिए, कोई भी 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। ये तो हो गया हमारे पास 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, फंक्शन इज नॉट 1 1। अभी क्या प्रूफ करना है कि ऑन टू भी ना हो, ये देखो ये रियल नंबर है इधर कोडोमेन, अब यहाँ 5 आता है, 5 रियल नंबर में बिलोंग करता है, 6 भी रियल नंबर के बिलोंग करता है। क्या कभी एफ ऑफ एक्स बराबर है 5 आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है 1 0 1, 1 0 -1, इनके अलावा तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे रियल नंबर के अंदर जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6 7, देन लेट एफ बराबर है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट द एफ इज 1 1। 1 1 का मतलब हर एक एलिमेंट ए की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, कहाँ पे, बी में। देखो जैसे ये सेट है ए, ये बी है, यहाँ पर है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6 7, 1 की इमेज 4 है, ये दे रखा भाई, 1 की इमेज कितना दे रखा है 4, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है, ये दे रखे इधर। अब क्या ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल गई बी के अंदर, बिल्कुल मिल गई, इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। बस इतना ही बताना फंक्शन क्या है 1 1। ए का हर एक एलिमेंट की इमेज बी के अंदर मिल जाए तो बता दो फंक्शन 1 1 है, यूनिक इमेज। अब अगर इसमें यह पूछ ले क्या ये फंक्शन ऑन टू है, इज इट इज एन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए हम बी सेट चेक करते हैं, क्या बी का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, क्या बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ये रहा, अभी एक एलिमेंट मिल गया 7, साथ किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है एक एलिमेंट के, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। आगे देखिए, एफ है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक, एफ ऑफ एन ये दे रखा है अभी n प्लस 1/2 इफ एन इज ओड, अगर n ओड है तो n प्लस 1/2 आएगा, अगर n इवन है तो n/2 आएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो तुम्हें ये बताना है कि इसका जस्ट आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अभी कैसे जस्टिफाई करोगे कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। बताओ भाई कैसे चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पर लिखा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो f ऑफ 1 ले लेते हैं। 1 क्या है, 1 इज ओड, ओड है तो n प्लस 1/2 लिखेंगे, तो n प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना आ गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। अब n की जगह पर 2 रख के देख लेते हैं, f ऑफ 2, 2 क्या है, 2 इवन है, इवन है तो n/2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, लेकिन क्या 1 और 2 बराबर है, नहीं है।
1 नॉट इक्वल टू 2, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है भाई। अब हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ एन को क्या पुट कर देते हैं, वाई के बराबर पुट कर देते हैं। देखिए पहला केस ले लेते हैं, इफ एन इज ओड, अगर एन ओड हुआ तो कैसे प्रूफ करेंगे, एन बराबर है 2r प्लस 1, अगर एन ओड हुआ तो ये बन जाएगा और सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा नंबर मिलेगा कि हम एफ ऑफ एन किसके बराबर आ जाए, 2r प्लस 1 के। कैसे आएगा, हम ले लेते हैं n बराबर है 4r प्लस 1, 4r प्लस 1 रखो, 4r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4r प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया, 2r प्लस 1 आ गया, 2r प्लस 1 ओड मिल गया। अब ऐसे ही इवन भी मिल जाएगा, इवन के लिए मैं बता देता हूँ, n बराबर है 2r रख के देख लेना, 2r आना चाहिए, और n की जगह पर क्या पुट कर लेना, 4r, तो 4r बटे 2 कितना हो जाएगा, 2r मिल गया। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी, हर एक नेचुरल नंबर की प्री इमेज मिल जाएगी, इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर, तो यहाँ का हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्टेड मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू। फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। उसका आंसर हमें देना है फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना पड़ेगा, 1 1 भी और ऑन टू भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट दे रखा है r माइनस 3, इसका मतलब सारे रियल नंबर 3 को छोड़कर। बी सेट दे रखा है r माइनस 1, इसका मतलब बी सेट के अंदर सारे एलिमेंट दे रखे हैं 1 को छोड़कर। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है ए से लेकर बी तक, एफ ऑफ एक्स, इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं। फंक्शन 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 रख देते हैं। अगर x1 बराबर है x2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन 1 1 है। तो रख दो x की जगह पर, इसके अंदर x की जगह पर x1 रख दो, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3, यहाँ बराबर है x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। ठीक है भाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है x2 माइनस 3 के साथ, बराबर है x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है x1 माइनस 3 के साथ। तो करो मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, बराबर है x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। तो देखो 6 से 6 कट जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कट जाएगा। तो एक चीज़ को, इसको उधर लेके चले जाओ इसके पास, और इसको इधर लेके जाओ इसके पास, तो माइनस 2x2 प्लस 3x2 बराबर है माइनस 2x1 प्लस 3x1, कितना बचेगा, x2 बराबर है x1, मतलब x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। अगर x1 x2 के बराबर आ गया, x1 बराबर है x2, तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन क्या होगा हमारे पास, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम एफ ऑफ एक्स बराबर वाई पुट कर देते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 बराबर है वाई। कर दो इधर मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 किसके बराबर आ गया, एक्स वाई माइनस 3 वाई, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इधर। तो एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, बाकी इसको उधर लेके चले जाओ। तो एक्स माइनस एक्स वाई बराबर है माइनस 3 वाई प्लस 2।
तो x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई बराबर है कितना आ गया 2 माइनस 3y। x किसके बराबर आ गया 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब ये देखना है x कहाँ से लेते हैं हम a से, y कहाँ से आता है b से। x a से लेते हैं और y b से लेते हैं। तो ये देखना जो भी x आया क्या a के अंदर बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस वाई है, नीचे लिखा हुआ 1 माइनस वाई। अगर y बराबर है 1 हो गया तो इसका मतलब 1/0 की फॉर्म में आ गया, नॉट डिफाइन। तो क्या y के 1 के बराबर है, y कहाँ से लिया हमने b से, तो y b के अंदर 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये a के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो हम क्या बोलेंगे उस फंक्शन को, बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट देखो, आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x। तो चार ऑप्शन हैं, एफ इज 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखो 1 1 के लिए हम क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2। तो x1 रखो, 3x1 बराबर है 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर है x2। अगर ऐसा आ जाता है तो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या है 1 1 है। अब इतना होते ही फंक्शन 1 1 कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन के अंदर लिखा है, बी के अंदर नहीं लिखा, सी के अंदर लिखा है, डी के अंदर नहीं लिखा। अब चेक करना है ऑन टू है या नहीं। तो एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर पुट कर दो, तो 3x बराबर है वाई आ गया, x किसके बराबर आ गया y/3। तो ये देखो, ये इस वाले सेट से हम x लेते हैं, इस वाले सेट से हम क्या लेते हैं y। तो y की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी पुट करेंगे, क्या ये रियल नंबर ही आएगा, बिल्कुल रियल नंबर ही आएगा। ये भी y कुछ भी पुट कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा x, एक रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारे पास क्या हो गया ऑन टू। हर एक एलिमेंट की परी इमेज मिल जाएगी। कौन से ऑप्शन के अंदर दिया रखा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये फंक्शंस का जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने पढ़ा है फंक्शंस की डेफिनेशन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं सरजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, जो क्या हो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों 1 1 एंड ऑन टू। अगर ऐसा है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन प्रूफ करना सीख लिया, एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2। अगर ऐसा रख देते हैं x1 बराबर है x2 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे एफ ऑफ x बराबर y पुट करके, x चेक करेंगे क्या डोमेन के अंदर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। बस इतना ही था, 1 1 और ऑन टू फंक्शंस। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो थैंक यू एवरीवन।